वेलकम बैक नाज़रीन। सैलाब की सूरत हाल पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सैलाब ने अब रुख किया है सिंध का, और आपकी जानिब से मुसलसल ये बयान आ रहे हैं कि पंजाब हुकूमत की एक तो तैयारी नहीं थी, फिर पंजाब हुकूमत ने इंटरनेशनल फंड्स के लिए कुछ भी नहीं किया। क्या आप समझते हैं पंजाब हुकूमत की जो कोशिशें हैं, जिस तरह से मरियम नवाज़ हमें फ्रंट फुट पे नज़र आई हैं, वो नाकाफ़ी हैं? लेकिन जी, अगर इस लिहाज से देखा जाए कि मरीम नवाज़ एक्टिव हुई हैं हर ज़िले में, ये तो अच्छी बात है, ये तो उनको अप्रिशिएट करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि लेकिन अगर कोई पॉलिसीज़ देखी जाए कि बजट्स सैलाब से पहले और सैलाब के बाद, क्या जिन इदारों ने काम करना था सैलाब से पहले उन्होंने किया? क्या दरियाओं का जो रुख है, दरियाओं का जो पेट है, दरियाओं की जो लाइनिंग है, दरियाओं में जो इंक्रोचमेंट है, क्या उसको किसी ने साफ़ करने की कोशिश की या उसकी डायरेक्शन ठीक करने की कोशिश की? क्या क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो पाकिस्तान में इससे पहले बड़े बड़े दुनिया के एक्सपर्ट्स ने खबरदार किया कि अब बारिशें ज़्यादा होंगी, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इंडिया पानी छोड़ सकता है, क्या उसके ऊपर किसी ने वर्किंग की? अगर इन पॉइंट ऑफ व्यू को आप सामने सारी चीज़ों को सामने रखें तो फिर मेरे ख्याल में पंजाब हुकूमत हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, इनकी तैयारी सही नहीं थी। जहाँ तक तल्लक है, फेडरल गवर्नमेंट तो आप भी शामिल है ना? नहीं, हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं। आईनी ओहदे तो आप लोगों ने नहीं, आईनी ओहदा लेना हुकूमत का हिस्सा तो नहीं होता ना। आईनी ओहदे हम ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हैं, आईनी ओहदे लिए हैं। पार्टी आपके बगैर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत भी तो नहीं चलनी ना। मेरे ख्याल में ये एक अलहदा डिबेट है कि हमारे बगैर चलनी है, हम क्यों साथ दे रहे हैं, ये एक अलहदा डिबेट है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर क्यों साथ दे रहे हैं वैसे, चलें बता दें आज। नहीं, मेरे ख्याल में साथ तो चलो हमने सिस्टम को ऐसी हुकूमत जिसमें वो कहते हैं ना आज़ादी इज़हार राय है, ना पे 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया काम कर रही है, ना ही कोई सिस्टम से पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, एक घुटन ज़्यादा माहौल है। क्यों ऐसी हुकूमत का साथ दे के देखिए, आपने सवाल किया कि आप हुकूमत का हिस्सा है। हम हुकूमत का हिस्सा होते आईनी होते तो जो इतना बड़ा एक पाकिस्तान के लिए बड़े काबिल इज़्ज़त काम हुआ है, जो हम सऊदी अरेबिया के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है, आपको इस्लामाबाद में किसी पोस्टर पे आसिफ अली जरदारी की तस्वीर नज़र आई, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की? अभी तक आसिफ जरदारी ने इस इतने बड़े मुआहदे के हवाले से कुछ कहा भी नहीं है। नहीं, वो तो चाइना में बैठे हैं ना जी, चाइना में विजिट पीपल्स बिलावल भुट्टो जरदारी की भी बड़ी लेट स्टेटमेंट आई है, उन्होंने जो वेलकम किया इसको। नहीं, पार्टी पहले दिन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सबसे पहले सऊदी अरेबिया के साथ किया था। आपको याद है, आप पुरानी हिस्ट्री शाह फैसल के दौर की उठा के देख लें, और मेरे ख्याल में कोई एग्रीमेंट हो या ना हो, ये जो मुक़द्दसात है हमारे, ये हमारे लिए जो इबादत की जगहें हैं, वो तो वैसे भी हमारा हक़ है, हमें उनको दिफा करना चाहिए। ये तो तमाम मुस्लिम मालिक को, और अगर मुस्लिम मालिक में मैं समझता हूँ कि ऐसे एग्रीमेंट तो हमारे हर मुसलमान मालिक के साथ होने चाहिए। लेकिन चंद साहब, जो इस वक्त दुनिया में महसूस में इतना एक्टिविज्म के बिलावल भुट्टो जरदारी फ्रंट से लीड कर रहे हैं, और वो जो पाकिस्तान का पैगाम है वो बैरूनी दुनिया तक पहुँचा रहे हैं, और साथ ही इतना बड़ा पैक्ट हो जाता है तो उसमें आप लोगों का कोई रोल नज़र नहीं आ रहा। व्हाई इज़ इट सो? ये तो मैं खुद ये सवाल पूछ रहा हूँ, अभी तक मैं इसका जवाब क्या दूँ? मेरे लिए ये खुद सवालिया निशान है। मैं खुद अपनी पार्टी से भी पूछूंगा, और मैं जो सो कॉल्ड हमारे इत्तेहादी हैं उनसे भी पूछूंगा कि आपकी क्या नज़दीक क्या वजूहात, मुमकिन वजूहात क्या? देखिए, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, मैं इसके ऊपर अभी कुछ स्टेटमेंट नहीं देना चाहता। हमारी पार्टी के अंदर डिस्कशन होगी चीज़ें तो फिर मैं कोई बात कर सकता हूँ। मैं पार्टी की इजाज़त के बगैर इसके ऊपर कोई राय नहीं दे सकता। बट ये सवालिया निशान ज़रूर है। ये देखिए ना, ये फॉरेन पॉलिसी का इशू है, और दूसरा पाकिस्तान की एक इज़्ज़त बनी है, एक ऐसा मैं समझता हूँ, इसको हम वेलकम उस लिहाज से करते हैं जो बिलावल साहब ने भी किया है। तो लेकिन इसकी डिटेल में या पार्टी किधर है, वो मेरे ख्याल ये एक हम फिर कभी बात करेंगे इसके ऊपर। आप क्या समझते हैं कि जो राइट नाउ ड्राइविंग फोर्स है, जो स्टीयरिंग चला रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, लेकिन गाड़ी बड़ी लड़खड़ा रही है, क्या मुमकिन तौर पर इसकी वजूहात हो सकती हैं? इतना ज़्यादा प्रेशर बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। देखिए, शहबाज शरीफ साहब हो या कोई भी वज़ीर आज़म हो, जब आपके दो सूबों में जंग लगी हो, बलूचिस्तान में KPK में, और आपके सिंधी नेशनलिस्ट भी सर उठा रहा हो,
और पंजाब में सैलाब आया हुआ हो, तबाही मची हो, एक आफत से लोग गुजर रहे हों, और सैलाब में कम अज़ कम 1500 के करीब लोग जान से हाथ धो बैठे, तो ऐसे में गाड़ी सीधी कहाँ चल सकती है? अगर कोई कहे कि गाड़ी लड़खड़ा नहीं रही तो वो भी गलत है। आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो तो बड़ा नरम सा लफ्ज़ है। तो मेरे ख्याल में ऐसे हालात में हुकूमत का फ़र्ज़ है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड ले। हम तो चाहते हैं कि अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड ले, क्या ये लेकिन अगर ये इत्तेहादियों को भी, बड़े बड़े पैक्ट में इत्तेहादियों को भी ऑन बोर्ड नहीं लेते, तो फिर आप इस हुकूमत की नीयत या इसका फ्यूचर, इस पे मैं क्या बहस करूं? इतना बड़ा मुआहिदा हो गया, पीपल्स पार्टी के कान से जूं तक ना रेंगी। नहीं, हम मुआहिदे को तो हमने अप्रिशिएट किया, क्योंकि ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ख्वाब था। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये शुरू किया था, और जो इस्लामिक सरबराही कॉन्फ्रेंस थी उसकी सज़ा मिली दुनिया के सारे हुक्मरानों को, मुसलमान हुक्मरानों को मिली, और सबसे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मिली और पीपल्स पार्टी को मिली, और आज तक मिल रही है सज़ा। आप देखें ना, बीबी की हुकूमत 2 दफ़ा भेजी गई, आसफ अली ज़रदारी 14 साल जेल में रहे। अब तो नज़र आ रहा है कि इस मुल्क में इंटरनेशनल साजिश के बगैर कोई वज़ीर आज़म या सदर जेल में भी नहीं जाता, या उस वक्त तक रिहाई भी नहीं मिलती जब तक इंटरनेशनल फोर्सेस एनओसी ना दे। अब तो क्लियर नज़र आ रहा है, बच्चे बच्चे को नज़र आ रहा है। दैट्स मीन इमरान खान का मौक़िफ़ तो दुरुस्त साबित हुआ ना। देखिए, मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो अनरेस्ट है, हमें बैरूनी मदाखलतें बंद होनी चाहिए, हमें आपस में बैठ के बातचीत करनी चाहिए। और जो हमारी बातचीत से घबरा रहा है कि पॉलिटिकल फोर्सेस, वो बड़ी अच्छी बात की कल कैप्टन सफदर साहब की मैं हवाला दूंगा, कल एक किताब की रोनुमाई थी, उनकी तकरीर सुनिएगा। उनका लीडर्स बड़ी मुद्दत बाद पैदा होते हैं, तो लीडर्स तो पैदा बड़ी मुद्दत बाद होते हैं। तो मेरे ख्याल में पॉलिटिकल लीडर्स का इस वक्त इकट्ठे होने का टाइम है। आप बाजोड़ की आवाम से पूछें, बलूचिस्तान की आवाम से पूछें, हमारे शोहदा जो हम रोज़ाना उठा रहे हैं लाशें, उन लोगों से पूछें। ये जो जेली शान शौकत के बलबोते पे कुछ लोग चल रहे हैं जो रावी सुख चैन लिख रहे हैं, मेरे ख्याल में रावी सुख चैन नहीं है। रावी चैन में नहीं है, नहीं, रावी सुख चैन नहीं है। सुख चैन नहीं है, चैन में नहीं तो आप बावरा है ना, मैं कहता हूँ रावी सुख चैन में नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि आपकी इतनी बड़ी जमात, आपकी सपोर्ट के बगैर नहीं चल सकती हुकूमत? ये बड़ी बात ऑब्वियस है। पीपल्स पार्टी जिस तरह से मुल्क के लिए, पीपल्स पार्टी की जो कुर्बानियाँ हैं, जितनी बड़ी सियासी जमात है, ये भी सबको पता है। इतने बड़े इत्तेहादी होने के बावजूद आपको किसी चीज़ पे ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, आपसे कंसेंसस नहीं किया जाता, आपसे राय नहीं ली जाती। इसके पसे पर्दा क्या मकासद हो सकते हैं वैसे? देखिए, पीपल्स पार्टी का बाज़ मामलात में बड़ा मौक़िफ़ वाज़ेह है, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से, इंडिपेंडेंट जुडिशरी के हवाले से, रूल ऑफ लॉ के हवाले से। इस जमहूरियत के लिए, इस आइन के लिए पीपल्स पार्टी ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। तो एक जिसने बनाया हो मकान, जिसने हिफाजत की हो, तो अगर कोई उस मकान को थोड़ा बहुत आपने डेंट डालना है, तो यकीनन जो आर्किटेक्ट होता है उससे बातें छुपाई तो जाती है कि असल आर्किटेक्ट को पता ना चले हमने इसमें कन्वर्जन क्या करनी है, हमने नया किचन नया बनाना है। तो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट होता है, जो नक्शा होता है, जब उससे आप हटेंगे तो यकीनन इमारत तो फिर कमज़ोर ही होगी ना, मजबूत तो नहीं होगी। तो उस आर्किटेक्ट को भी तो फिर पकड़ा जाएगा ना, कि अगर वो उस आर्किटेक्ट की इसमें रजामंदी शामिल हुई और वो मालिकान के साथ मिलकर कहीं रद्दो बदल, कहीं किचन में तोड़ फोड़ कर रहा हुआ। मेरे ख्याल में रजामंदी नहीं है। हमारी जो भी कोई आइन के तहत काम होगा, हमारी उसमें रजामंदी होगी। जो भी गैर आइनी काम होगा उसमें पीपल्स पार्टी की रजामंदी नहीं होगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वी विल बी राइट बैक आफ्टर द। नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा।